वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.3 के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिनों हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर था एक्सप्लेनेशन हो गया था। तो आइए हम अपने सीधा पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इनका डेसिमल फॉर्म लिखना है और उसके बाद ये बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का है। इसके लिए हमने एक बताया था, लेकिन वो 2 और 5 वाला मेथड, लेकिन वो क्लास 10 में यूज करना है। यहाँ पे हम सीधा लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे। किस मेथड से निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पहला क्वेश्चन है 36/100। तो यहाँ पे 100 से हम 36 को डिवाइड करेंगे, यह 0 टाइम्स में जाएगा और 36 डेसिमल देंगे, 0 उतर जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, यह 300 हो जाएगा और यह फिर 0 उतर जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा और 600 हो गया। क्लियर? तो हम इसको लिख देंगे 36/100 कितना हो जाएगा? 0.36 और यह क्या हो गया? 0। रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हुआ। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1/11। क्या है? 1/11। 11 से हम डिवाइड करेंगे 1 को, यह 0 टाइम्स में जाएगा, यहां 0 1 डेसिमल देंगे, 0 आएगा, फिर 0 टाइम्स में जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे और ये 1 0 0। 11 9 99। फिर यहाँ पे 1 उतरेगा और यह 0 उतरेगा, फिर यह 0 टाइम्स में जाएगा और फिर इसे हम 0 से ले जाएंगे, 1 0 0। 11 9 99। मतलब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, 0909 आते जा रहा है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? इज इक्वल टू 0.090909 एंड सो ऑन। और इसको हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिख देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? इसके बाद हम इसके तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है 4 होल 1/8। कितना है? 4 होल 1/8। इसे हम लिखेंगे 33/8। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं 33 को, तो यह कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 4 32। 1 डेसिमल देंगे, 0 हो जाएगा, 8 1 8 2 0। 8 2 16 4 0। 8 5 40। रिमाइंडर 0 हो गया। पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 4.125 और रिमाइंडर 0 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है 3/13। 3/13। तो हम 13 से डिवाइड करेंगे 3 को, 0 टाइम्स में जाएगा, डेसिमल देंगे, 0 उतरेगा, 13 2 26, यहाँ पे 4, फिर यहाँ डेसिमल का 0 निकलेगा, 13 3 39। 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 उतरेगा, फिर इसे हम 0 से ले जाएंगे, यह 0 मरतबे में जाएगा, 1 0 0। 13 7 91। फिर यहाँ पे 9 उतरेगा, कट जाएगा, 0। 13 6 78। 2 1 1 2 0 हो जाएगा, 1 2 0 को ले जाएंगे, 13 9 117। यहाँ पे यह 3 हो जाएगा और 3 के बाद यह फिर से अपने आप को रिपीट करने लगेगा, 13 2 26 और यहाँ 4, ये रिपीट करने लगेगा। क्लियर? तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा रिपीट हो रहा है।
फिर दोबारा ये रिपीट होने लगेगा। तो इसको हम चाहे लाइन खींच करके या दोनों को हम डॉट दे करके भी लिख सकते हैं। आइए हम लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.230769, फिर यहाँ पे 230769, मतलब ये रिपीट होने लग रहा है हमारा, है ना। डैश 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 आगे में दे देंगे। अब ये हम क्या लिखेंगे, इसको रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें हम एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये 2 का पीरियड है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का पीरियड है ना। ये भी हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पीरियड रिपीटिंग डिजिट रिपीटिंग, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है 2/11 कितना है, 2/11। अब हम इसे 2 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से, 0 टाइम्स में ले जाएंगे, यहाँ डेसिमल डालने पर 0 उतर जाएगा। 11 1 11, यह 90 हो जाएगा। 11 8 88, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 0, 2 0 2 0 2 0 रिपीट होता रहेगा। 11 1 11, 9 0, 11 8 88 2, है ना। ये बार बार रिपीट हमारा होता रहेगा। इज इक्वल टू डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.1818 एंड सो ऑन। इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अब हम अपने छठा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 329/400 कितना है, 329/400। 400 से डिवाइड कर देते हैं 329, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 0 टाइम्स में ले जाएंगे। 0 टाइम्स में ले जाएंगे तो 329 होगा। डेसिमल डाल देते हैं तो यहाँ पे एक 0 लग जाता है। 4 8 32, 8 टाइम्स में 3200 हो जाएगा। यहाँ पे 90, फिर डेसिमल का एक 0 निकलेगा। 4 से 4 2 800 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और 800 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 0, डेसिमल उतारने के बाद 1000 हो जाएगा। 4 से 1000 कई मरतबे जाएगा, 2 मरतबे में जाएगा। यहाँ पे फिर से 800 आएगा, फिर यहाँ पे 200 पे एक 0 बढ़ जाएगा। अब यह 4 से कितने मरतबे जाएगा, 5 मरतबे में, और यह 2000 पूरा कट जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। जब हमारा रिमाइंडर जहाँ जहाँ 0 होगा वो सबको हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग लिखेंगे। इज इक्वल टू इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.8225, 8225, 0.8225। क्लियर, ये हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर, तो इसे फटाक से नोट कीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/7 का वैल्यू दिए हुए, कितना दिए हुए, 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, 0.1428 57 यह यहाँ से यहाँ तक यह पूरा रिपीट हो रहा है। अब हमको मालूम करना है, कैन यू प्रिडिक्ट
व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। तो इन सब का प्रिडिक्ट करना है कि इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये निकालना है। जैसे हम यहाँ पे 2/7 का अगर निकालने जा रहे हैं तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 2 इंटू इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.14287 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यह क्या हो जाएगा, 2 7 ज 18, 2 5 ज 10, 11, 2 8 ज 16, 17, 2 2 ज 4, 5, 2 4 ज 8, 2 4 ज 8 और 2 1 ज 2, 0। यहाँ पे देखिए 285714, 285714, 18, 2 7 ज 14, 2 7 2 7 ज 14 होता है जी, 1 4। ये रिपीट करता रहेगा अपने आप को ही। इसी तरह से अगर हमको 3/7 का निकालना हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7 दैट इज 3 इंटू 0. सेम यही रहेगा 14287। यह हो जाएगा 3 7 ज 21, 3 5 ज 15 और 15 और 2 17। सेम यही रिपीट होते चला आएगा 17582.042 यहाँ से होगा। इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे 7 से 10, 1 पे 0 डालेंगे तो 10 कवर हो जाएगा, 7 1 जा 7, 1 से शुरू होगा। यहाँ पे अगर 20 डाल देते हैं तो 20 डाल देते हैं 7 से कवर तो जाएगा, 7 2 जा 14, तो 2 वाले से शुरू कर देंगे। किससे शुरू कर देंगे, 2 वाले से शुरू कर देंगे। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पे 3 को हम 30 कर सकते हैं, तो 7 से 30 कवर तो जाता है, 7 4 जा, तो यहाँ 4 से शुरू हो जाएगा, 428571। बाकी पैटर्न यही फॉलो करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 4/7, तो 4 इंटू उस मेथड से भी बना सकते हैं और इस मेथड से भी बना सकते हैं। 4 इंटू 1/7 दैट इज 4 इंटू 0.14287। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 7 जा 28 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 8 2 4 1 7 5 0। 7 से भी हम काटेंगे 40 को, तो 7 5 जा 30, वही डिवाइड होकर के आएगा। इसके बाद हम लिखेंगे 5/7। 5/7 का क्या होगा, 5 इंटू 1/7 दैट इज 7 से 7 5 50 कवर तो जाएगा, 7 7 जा 49। अब तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू 1/7 का वैल्यू डालेंगे 0.1428 14287। इसको मल्टीप्लाई करके 5 7 जा 35, 5 8 2 4 1 7.0। अब 6/7 का भी निकालना है। चलिए 6/7 का भी देख लेते हैं। 6/7 दैट इज 6 इंटू 1/7, यह कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1/7 का वैल्यू डाल देंगे 0.14287। इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6 7 जा 42 4 1 7 5 8। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इन सब को P/Q के फॉर्म में लिखना है। P/Q के फॉर्म में लिखने का मतलब होता है, 2 मेथड से हमने बताया था। P/Q के लिए हमने आपको 2 मेथड दिया था,
एक शॉर्ट मेथड जो हमने बताया था और एक x 10x लेकर के बनाने के लिए, ठीक है। तो x 10x लेकर के बनाने के लिए तो आपकी किताब में है ही, शॉर्ट मेथड से हम इसको आपको बनाकर बता देते हैं। पहला है 0.6, 6 पे रेकरिंग है, बार बार 6 आ रहा है। हमने क्या कहा था कि आप सबसे पहले जो होल नंबर है डेसिमल लेस में लिख लेंगे, डेसिमल हटा करके पूरा नंबर हमारा क्या है 6 ही है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जितने हिस्से पे रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटेड पार्ट, तो नॉन रिपीटेड पार्ट इसका सिर्फ 0 है तो वो घटा लेंगे, बाई जितना पे रेकरिंग रहेगा उतना के बदले हम 9 लिखते जाएंगे। क्या लिखते जाएंगे? 9। तो यहाँ डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ सिर्फ एक ही 9 लिखाएगा और यह 6/9 कट के कितना आ जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4, 0.4 और 7 पे रेकरिंग है ना। अब इसे हम क्या लिखेंगे? पहले तो डेसिमल लेस पूरा नंबर लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 47। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ रिपीट नहीं हो रहा है, वो है डिजिट 04, मतलब इसमें से 04 या 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाई जितना पे रेकरिंग है उसके बदले पहले हम 9 लिखेंगे, तो हम 7 के बदले 9 लिख लिया, लेकिन इसके बाद भी हमारा एक डेसिमल प्लेस बच जाता है। हमारा एक डेसिमल प्लेस क्या होता है? बच जाता है। तो इस डेसिमल प्लेस बचे हुए के लिए हम एक 0 और बढ़ा देंगे। अब यह हमारा हो जाता है 7 में से 4 जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 43/90। क्लियर? यह शॉर्ट मेथड है ना। तीसरा क्वेश्चन होता है, और शॉर्ट मेथड कहाँ से आता है? वहीं से हमने लिया था, लास्ट में दिखाया था, उसको बना करके ड्राइव करके लॉन्ग मेथड वाला। तीसरा क्वेश्चन है 0.001, तो यहाँ 00 और 1 सब पूरे पे रेकरिंग है, तो यहाँ सबसे पहले डेसिमल लेस अगर नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ 1 है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, नॉन रिपीटेड पार्ट भी हमारा 0 है, तो 1 - 0 बाई 999। 3 डेसिमल प्लेस है और तीनों रिपीटिंग में आ रहा है, तो हम तीनों के बदले हम यहाँ पे सिर्फ 9 ही लिखेंगे, है ना। अब यह हमारा क्या हो जाएगा? 1/999। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में कहा जा रहा है 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जी हाँ, 0.9999 को हमको लिखना है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.9 पे रेकरिंग। क्लियर? अब ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 माइनस डेसिमल प्लेस 0 बाई कितना डेसिमल प्लेस है? एक ही डेसिमल प्लेस है और वो भी रिपीटिंग में है, तो यह क्या हो जाएगा? 9 - 0 = 9/9 कट के कितना आ जाएगा? 1। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? With your teacher and classmates discuss why the answer make sense। जी हाँ, I surprised। Are you surprised? Yes, I surprised। Yes, I surprised। Its value is 1। इसका वैल्यू 1 है। यहाँ पे होल नंबर आ गया 0.9999 का क्या हो जाएगा? यह होल नंबर आ गया, यहाँ पे डेसिमल में था और यह कंप्लीट नंबर हो गया होल नंबर, मतलब 0.9 पे रेकरिंग जो है इट इज़ वेरी क्लोज टू 1। यह किसके? 1 के बहुत करीब है। वेरी क्लोज टू 1 नहीं, इट्स 1, इट्स वैल्यू इज 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जब डिनोमिनेटर हमारा 7 होगा तो इसके डेसिमल प्लेस कितने रिपीट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 गो होते हैं, मतलब डिनोमिनेटर से -1 कर देते हैं। इसी तरह से अगर 1/17 के डेसिमल प्लेस को काउंट किया जाए तो 17 में से 1 घटा देंगे, यहाँ 16 डेसिमल प्लेस के बाद यह रिपीट होना शुरू होगा। कितने डेसिमल प्लेस के बाद? 16 डेसिमल प्लेस के बाद यह रिपीट होना शुरू हो जाएगा, पीरियड रिपीटिंग बन जाएगा। क्लियर? इसको आप एक्सप्रेस करके भी दिखा सकते हैं। क्लियर?
डिवाइड करके भी इसको बना सकते हैं। उसका हम सिर्फ यहाँ पे हम पहले इसका आंसर लिख देते हैं, उसका परफॉर्म कर देंगे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हाँ, व्हाट कैन अ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन its decimal expansion carry 16 decimal places या 16 places, 16 places of रिपीटिंग पीरियड। 16 प्लेसेस के इसके रिपीटिंग पीरियड्स होंगे। क्लियर। आइए इसको हम परफॉर्म कर देते हैं। जैसे कि कितना यहाँ पे दिए हुए हैं 1/17, कितना दिए हुए हैं 1/17। आइए हम 17 से डिवाइड करते हैं 1 को। 17 से सबसे पहले यह 0 टाइम्स में जाएगा, 1 हो जाएगा, डेसिमल देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 0 टाइम्स में जाएगा, फिर यहाँ पे 0 और 0, यह हो जाएगा 1 0 0 100। 17 5 85, कितना हो जाएगा 85। यहाँ पे 15 जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 17 से कमर तो जाएगा 17 8 136, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 8 से जाएगा 136 और यह 4 हो जाएगा और यह कट जाएगा 17 2 34 6 हो जाएगा और 17 3 51, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 17 4 68, 17 5 85, 17 5 85, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 17 2 34, यह कितना वर्त हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा 160। 17 9 107, 68 2, 17 1 17 3 0, 17 1 17 1 3 1 3, 17 7 1 1 0, 110 अभी नहीं ना आया है, 17 6 102, यह हो जाएगा 8 0, 6 8 1 2 0, कितना हो गया 1 2 0, 1 1 9, फिर यहाँ पे 1 आ गया, क्या आ गया 1। अब यहाँ से ये रिपीट शुरू हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, है ना। 10 हो गया, यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डेसिमल प्लेस तक यह रिपीट करेगा। क्लियर, नोट किया जाए। इसे नोट कर लिया जाए। ओके, आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 में कहा जा रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर्स in the form of p by q, where p and q are integers with no common factor other than 1
and having terminating decimal representation. Can you guess what property key must satisfy? तो कुछ terminating decimal के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5.328 ये नंबर है। अब इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं, P बाई क्यू के फॉर्म में। यह हो जाएगा 5328 बाई 1000। यह 4 से कटने वाला है, काट देते हैं। 4 से 4 2 ज़ा 8, 250। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, फिर ये 2 से जाएगा 125। इसको हम काट देते हैं 2 से, तो यह हो जाता है 2 6 ज़ा 12, 1 2 6 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12। मतलब हमारा जो रेशनल नंबर आता है टर्मिनेटिंग वाला, वह होता है 666 बाई 125। अब यहाँ पे P बाई क्यू, ये क्या हो गया? P बाई क्यू हो गया, और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 125 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3। ठीक इसी तरह से हम कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 0.125। यह कितना हो जाएगा? 125 बाई 1000। कितना हो गया? 1000। यह 125 से 1 और यह 8 टाइम्स में कट जाएगा, 1/8 हो गया। यह हो गया हमारा क्या? P बाई क्यू। अब यहाँ पे हम Q के लिए क्या करेंगे? Q हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 0.53। यह कितना हो जाएगा? 53 बाई 100। यह हो गया, कटने वाला नहीं है, तो यह हो गया P बाई क्यू। अब इससे हम क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में Q का फॉर्म जो होता है, या तो 2 होता है, या तो 5 होता है, या 2 और 5 दोनों होता है। जी हाँ, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, in form of P by Q, where P and Q having no common factor other than 1, no common factor other than 1, then Q be in form of 2m into 5n, in form of 2m into 5m। ये 2m into 5n हम इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे अगर 1 है तो हम इसको चाहें तो 5 टू द पावर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, या 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 0। यहाँ m और n का वैल्यू हम 0 ले करके भी इसको 2m और 5n के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। क्लियर? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, किस पे आते हैं? 7 पे आते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एक 3 नंबर ऐसा लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिकरिंग हो, मतलब ना तो रिपीट होता हो और ना ही टर्मिनेट होता हो। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं 0. इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बताया था पिछले क्लास में, 0.142039186 या हम लिख सकते हैं 0.1 के बाद एक 0, फिर 11, फिर 0, फिर 111, फिर 0, फिर 41,
इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चीज़ है। फिर 3 एग्जाम्पल कह रहा है तो एक और लिख लेते हैं, जैसे कि आपने लिख दिया 5.101001000 है ना, 1 डैश डैश डैश। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कोई मोबाइल नंबर लिख दिया 9852256532। यहाँ देखिए कोई रिपीट नहीं हो रहा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 9/11। 5/7 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो 7 से कम अर्थ हो जाएगा 0.7 7 जा 49 1 7 1 जा 7 3 और 7 4 जा 28 डैश 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 है ना। अब इसमें लिख देंगे 5/7 के बाद 9/11 कितना है 9/11 11 से 99 11 8 जा 88 11 8 जा 88 और उसके बाद 2 11 1 जा 11 और उसके बाद 11 8 जा 88 डैश डैश डैश। इन दोनों के बीच का इस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखना है। 5/7 को हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सप्लेन यहाँ पे देख लीजिए 7 से 5 का मतलब गया है 7 0 0 5 0 डेसिमल डाले हैं 7 7 जा 49 1 0 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28 है ना 2 0। इस तरह से हमने यहाँ लिख दिया है 9/11 11 9/11 कितना है 9/11 9 11 0 जा 0 9 0 11 8 जा 88 2 0 11 1 जा 11 है ना। अब यहाँ हो जाएगा 11 8 जा 88 क्लियर, यही हमने लिख दिया है। अब इन दोनों के बीच क्या करा है, राइट 3 नंबर्स 3 नंबर लिखना है। तो 0.71 से 81 है ना, तो इन दोनों के बीच 71 के बाद 3 मान लेते हैं 71 और 3 7 4 0 1 0 1 0 1 000 डैश 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 है ना। ये पहला हो गया। दूसरा 0.74 था 7 7 है ना, या इसे हम लिख देते हैं 7 3 क्या लिख देते हैं 7 3 और इसे हम लिख देते हैं 7 6 0 1 0 1 000 डैश 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 डैश। 0.76 है तो 7 6 3 9 ले लेते हैं 0 1 0 1 000 नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ना। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। 3 इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। 3 इरेशनल नंबर क्या लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर्स। ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसको देखना है कि यह रेशनल है या इरेशनल, ये हमको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के हम फर्स्ट पे आ रहे हैं। कितना है √23। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने बताया था कि ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। क्या होता है इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो इट इज इरेशनल नंबर। यह कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है √225, यह हो जाता है इसका वैल्यू √3
3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 15। इसका वैल्यू कितना है? 15 है। और यह एक होल नंबर है, टर्मिनेटिंग होल नंबर, होल नंबर कलेक्शन ऑफ या फिर मेंबर ऑफ रेशनल नंबर। सो इट इज रेशनल नंबर। यह कौन सा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। अब अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है? 0.3796, 0.3796। ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग। सो इट इज रेशनल नंबर। सो इट इज रेशनल नंबर। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा में कह रहा है 7478478। हाँ 784 रिपीट हो रहा है। 7.478478 यह रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद क्या हो रहा है? यह रिपीट हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन, या सीधा रिपीटिंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? रिपीटिंग डेसिमल। कौन सा है? रिपीटिंग डेसिमल। सो इट इज रेशनल नंबर। सो इट इज रेशनल नंबर। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 1.10 1.10 100 100 100 100 लिया है ना, 401 डैश डैश डैश। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो इट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप लोग नोट करके रखिए, इसको नोट कीजिए। और एक्सरसाइज 1.3 आज हमारा कंप्लीट हुआ। अगले रोज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आते हैं, नंबर लाइन को पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके और चैनल का भी ज़्यादा लोगों तक रीच हो सके। थैंक यू वेरी मच।